कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। धन्यवाद। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्राह्मण मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंतावंदन करें और जल के बारे कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा पूसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेतायुग में हृदय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं हुआ था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्साओं आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु कुल वंश में उत्पन्न हुई, राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के गर्भ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा
उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सोए नारद जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।